बिहार की शिक्षा व्यवस्था कुछ ऐसी है कि लगातार शिक्षकों को अपनी मांगों के लिए सड़कों पे आना पड़ता है और सरकार से गुहार लगाना पड़ता है, लेकिन सरकार इनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बीते कई दिनों से बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, आपको पता ही होगा, पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे, लेकिन आज ये लोग मजबूरन गांधी मैदान आए हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं हम इनसे जानने आए हैं। आखिरकार गर्दनी बाग छोड़ के गांधी मैदान क्यों? हम लोग गर्दनी बाग में पिछले आज 14वां दिन था हम लोगों का। आज हम रहते तो 14वां दिन है, तो 14 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए थे। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे थे, लेकिन वहां के अधिकारियों द्वारा सिर्फ एक ही शब्द निकलता था कि ठीक है, हम मिलवा देंगे। बस वहां से आश्वासन मिल रहा था। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मांग रहे थे, हमारी मांग पूरी नहीं हो रही थी। तो अंत में आकर हम लोग के साथियों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि थोड़ा सा हम लोग को उग्र होना होगा, क्योंकि उग्र होंगे तो ही सरकार तक बात पहुंचेगी। उग्र होंगे तो डंडा भी पड़ेगा, पता है? हाँ, तो उसके लिए भी तैयार हैं। हाँ, तैयारी पूरी है। और साथ साथ विभाग को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम तक ले जाने के लिए भी हम तैयार हैं। बस ये डिपेंड करता है कि सरकार वहां तक जाने के लिए तैयार है या नहीं। क्या मांगे कर रहे हैं आप लोग सरकार से? सरकार से बस एक ही मांग है कि शिक्षक बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हर एक साल हो। आप प्रत्येक ईयर बीएड डीएलएड करवा रहे हैं, तो आपको प्रत्येक साल शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन करवाने में आपको परेशानी क्या हो रही है? दूसरी चीज, आरसीटी एक्ट 2009 के सेक्शन 23 में इस बात का जिक्र है कि किसी भी राज्य को नई शिक्षक नियोजन प्रारंभ करने से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाना है। लेकिन बिहार सरकार 7वां चरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाली है और 2022 में न केंद्र के माध्यम से न राज्य के माध्यम से पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ है। तो महोदय, जो परीक्षा है, बीटेट की जो परीक्षा है, पिछले 5 साल से नहीं हुई है जी। हाँ, तो महोदय मुझे ये बताएं कि बिना प्रारंभिक पात्रता परीक्षा लिए हुए आप किस आधार पर नियोजन कर रहे हैं शिक्षक की? और दूसरी चीज, 6ठी चरण की प्रक्रिया आप ही ने अपने हाल ही में समाप्त किया, उसमें आप ये बोले थे कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाने के कारण 50,000 सीटें रिक्त रह गई। तो योग्य अभ्यर्थी आपको नहीं मिले, 50,000 आपकी सीटें रिक्त रह गई, तो फिर आप वैकेंसी किस आधार पर निकाल रहे हैं? आपने तो किसी से पात्रता परीक्षा लिया नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है कि अपनी मांगों को लेके बार बार सड़कों पे उतरना पड़ता है? ये सरकार के नाम देखिए, सरकार के ये विफलताओं का परिणाम है। जो शिक्षक अभ्यर्थी है, सबको अपनी मांगों को रखने के लिए बार बार सड़क पर उतरना पड़ता है, सड़क पर संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर वो स्कूल में पहुंच पाते हैं। ये सरकार का इसी कारण आज शिक्षा का जो स्थिति है बिहार में इतना पिछड़ा हुआ, ये इसी का परिणाम है। शिक्षक स्कूल में होना चाहिए, शिक्षक सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, ये किसका परिणाम है? ये सरकार की नाकामी का एक उदाहरण है। तो देखिए, कुछ महिलाएं भी है, महिलाओं का संघर्ष जो है वो कुछ अलग होता है, क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारी भी होती है। तो हाँ, घर छोटा बच्चा छोड़कर हम सब यहाँ पर आ रहे हैं। घर परिवार है, सास ससुर ऊपर है, तो आने से पूछने डर लगता है, जाए कि ना जाए। आदेश लेना पड़ता है। लड़का नहीं ना, लड़का तो अपना आदेश लेके आती हैं, आदेश लेकर आते हैं। पूछना पड़ता है, क्या करे जाना है, बताना पड़ता है। लड़का नहीं ना, भाई लड़का तो सही चल जाता है। फिर उस सास पूछेगी, फिर हस्बैंड पूछे, सब बेरी बेरी से पूछे कहाँ जाना है, सब कुछ उतना कराना पड़ रहा है हम लोगों के लिए। सवाल इतने हैं, जवाब कुछ भी नहीं। चलिए, आगे की क्या रणनीति है आप लोग? आगे की हम लोग की साफ रणनीति है कि यहाँ से हम लोग पैदल मार्च करते हुए गांधी मैदान जाएंगे। गांधी मैदान से हम लोग गर्दनी बाग जाएंगे, बीच में कारगिल चौक पे हम लोग शिक्षा मंत्री जी का पुतला दहन करेंगे। उसके बाद अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से हम लोग रखेंगे, शांतिपूर्वक धरना। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीटेट की जो परीक्षा है वो हर साल होनी लाजमी है, लेकिन बीते 5 साल से ये परीक्षा नहीं हुई है, जिसको लेके ये लोग अपनी मांगों को लेके आज गांधी मैदान से गर्दनी बाग तक पैदल मार्च करेंगे। साथ में कारगिल चौक में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का पुतला भी दहन करेंगे। अब ये देखना लाजमी होगा कि इसके बाद क्या सरकार इनकी बात को संज्ञान में लेती है। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज, पटना।